वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का हरस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ में। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं और वो डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ बेहतरीन लेवल पे। 4 से 5 मिनट का ये वीडियो होने वाला, लेकिन सारी प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, क्या उसमें एज लिमिट आपका होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट में जो परसेंटेज है, स्कोर है, जो आपका मार्किंग है, वो कितना आपका होना जरूरी है। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं एग्जाम डेट को लेके, आपकी प्रिपरेशन को लेके, प्रिपरेशन कैसे की जाए, उन सब पे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चे वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ही कमेंट कर देते हैं, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं फिर आगे बढ़ता हूं कि जो आपका भारत 2.0 बैच है, भारत 2.0 बैच है, वो बिल्कुल बेसिक से यानी जीरो से स्टार्ट होके आपको सिलेक्शन तक लेके जाने वाला बैच है। बैच अनाउंस आपका हो चुका है 4 जनवरी को 12 बजे और इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 8 जनवरी सुबह 6 बजे से। तो जो भी कोई नया बच्चा है जिसको नहीं पता, जाइए एप्लीकेशन माई राइजिंग इंडिया पे अपना कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, इनरोल कर लीजिए और तैयार हो जाइए। 8 जनवरी सुबह 6 बजे के लिए बेहतरीन धमाका होने वाला है भारत 2.0 बैच में, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से कंप्लीट आपका सिलेबस। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एज लिमिट की, एग्जाम डेट और एज लिमिट का कॉन्सेप्ट आपका वो क्या है, देखिए जरा। यहाँ पे 17.5 से 21 का एज आपका दिया हुआ है, 17.5 से 21 का आपका एज दिया हुआ है। और 17.5 से 21 एज जो ग्रुप आपको दिया गया है, इसमें यहां पर देखिए जो डीओबी है वो डीओबी आपका रहने वाला है क्या, 2/1/2004 से 2/7/2007। तो ये आपका एज लिमिट रहेगा। आपका डीओबी क्या है जरूर एक बार कमेंट करिएगा। लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया और वहां से एक आइडिया लगता है कि इस बच्चे के पास कितने इनटेक बचते हैं। मैं कमेंट आपका जरूर रीड करूंगा, आप अपना डीओबी जरूर कमेंट बॉक्स में अभी टाइप कर दीजिएगा। और यहां पर आपका ये डीओबी 2 आपका है, जो डेट है वो भी आपका इंक्लूड होता है। इससे बाहर हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये तो हो गया पहला आपका क्राइटेरिया फॉर्म भरने का। दूसरा क्राइटेरिया है बेटा वो है आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस पे अगर बात करते हैं तो उसमें देखिए एक होता है आपका एक्स ग्रुप, एक होता है वाई ग्रुप, यानी साइंस और अदर देन साइंस के लिए। साइंस वाला जो ग्रुप है टेक्निकल ट्रेड में आता है, इसमें आपके साथ जो 10+2 है 12th में मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश, और इनका ओवरऑल स्कोर यानी टोटल आपका 50+ % आपका होना चाहिए, 50% प्लस, 50 या 50 से ज्यादा होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बच्चे का डाउट आता है, सर इंग्लिश में कितना, अगर आपके इंग्लिश में 49 नंबर भी हैं तो आप नहीं कर पाएंगे फॉर्म अप्लाई, चाहे इसमें कितना ही हो। ठीक है, टोटल आपका 50% हो और इंग्लिश में आपका 50% से प्लस हो, तब जाके आप कर पाएंगे। कोई डिग्री डिप्लोमा आपके पास है 3 साल का 2 साल का, तो उसमें भी आपका सेम प्रोसेस आपका रहेगा 50% वाला, सेम पैटर्न पे आपको इसको फॉलो करना है। अगर अदर देन साइंस की बात करते हैं यानी वाई ग्रुप की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी 10+2 में कोई भी सब्जेक्ट आपका कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, अगर आप वाई ग्रुप से भरना चाहते हैं, साइंस वाला बच्चा भी वाई में भरता है, कोई दिक्कत नहीं। कॉमर्स, आर्ट हो गया, साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया, वो बच्चा अदर देन साइंस में फॉर्म भर सकता है। उसमें टोटल स्कोर 50% आपका और इंग्लिश में 50% आपका होना चाहिए। अगर इंग्लिश में कम है तो ये फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपका जो वेकेशन कोर्स है 2 ईयर का है ना, तो उसमें आपको यहाँ पर आपका जो स्कोर है वो टोटल 50% और इंग्लिश में 50% प्लस आपका होना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैं यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करना चाहूंगा, क्या कि आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें जो आपका हाइट है वो यहाँ पे चाहिए 152.5, 152.5 सेंटीमीटर। आपका हाइट क्या है, पॉसिबल हो आपको लगता है कि मैं कमेंट कर सकता हूं क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगता, तो जरूर हाइट का कमेंट करिएगा। और चेस्ट जो एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर है। अगर इससे आपका हाइट कम है तो आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला है। आप अपना हाइट जरूर कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में एग्जाम डेट और सिटी वाला कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से आप अगर तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपके पास ये मान के चलिए 70 दिन है, 70 दिन भी कम पड़ जाएंगे, 70 डेज भी कम है ये मान के चलिए। तो 17 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो आपका 6 फरवरी
2024 हो गया। और ये आपका चालान वगैरह फी वगैरह, एग्जाम डेट है आपका 17 मार्च का। 17 मार्च का आपका एग्जाम डेट है। देख लो कितना टाइम है। इस टाइम ड्यूरेशन में एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप तैयारी करें, अपने आप को तैयार करें, रेडी करें, प्लान करें और उस लेवल पे धमा चौकड़ी मचाएं जिस लेवल पे सिलेक्शन के लिए मेहनत जरूरी है। और वहां पे होता है एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर शेड्यूल। हमारी टीम आपके लिए भारत 2.0 बैच, जो आपका लाइव बैच है, बेहतरीन लेवल पे बिल्कुल जीरो से सारे के सारे सब्जेक्ट फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ हम लेके आ रहे हैं। 8 जनवरी से यानी सुबह 6 बजे से हमारा ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पिछला जो हमारा बैच है नाइक बैच, वो भी आपको फ्री मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अभी आप अगर अपना कोर्स इनरोल करते हैं तो। यहाँ पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, मिक्स प्रैक्टिस है। कोई लेक्चर अगर आपका मिस भी हो गया तो वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, आप बाद में उसको चाहे जब तक देख सकते हैं। वो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। लाइव बैच में बेटा जुड़ के प्रैक्टिस करोगे, अपने कॉन्सेप्ट को परमानेंट करोगे। कॉन्सेप्ट परमानेंट होगे टीचर्स के साथ में। अब आता है सेल्फ स्टडी का। और सेल्फ स्टडी में क्या होता है, रेगुलरिटी रूटीन में। क्योंकि टीचर कितना ही अच्छा आपको पढ़ा दे, लेकिन जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक वो चीजें आपको क्लियर नहीं होगी, याद नहीं रहेगी। जो भूलने वाली बीमारी है वो सेल्फ स्टडी से दूर रहना ही है। तो आपको सेल्फ स्टडी से दूर नहीं रहना, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करनी है। जैसे ही आपको पूरा नाइक बैच यहाँ पे मिलेगा, नोट्स नाइक बैच, यहाँ पे जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है हम आपको सीपीपी देते हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए होता है। लेकिन मॉक टेस्ट के साथ साथ हम उसका सोल्यूशन भी देते हैं। तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपका कितना स्कोर रहा, जो सवाल आपके गलत हुए वो क्यों हुए, उनका सॉल्यूशन आप जाके चेक करिए। हर चैप्टर का मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा कॉम्बो है ये कोई आपको बुक, कोई मॉक टेस्ट सीरीज कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इनके अलावा पूरा का पूरा मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा। एसपीपी 5 से 6 टॉपिक हो गए, एक सेगमेंट हो गया, सेगमेंट प्रैक्टिस पेपर दे दिया। यूट्यूब की क्लास के कंप्लीट नोट्स, आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पूरे नोट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। क्योंकि जितना टाइम आप नोट्स बनाने में लगाओगे उससे आधे टाइम में आप उसको याद कर लोगे। और पेपर में नोट्स नहीं जाएंगे, दिमाग में कितना है कंटेंट वो जाएगा। तो याद पे फोकस करना है, हमें तैयार करने पे फोकस करना है। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, मिक्स मॉक टेस्ट है, एग्जाम बिफोर एग्जाम है। ये सारे एडवांटेज आपको नोट्स बैच में मिलेंगे। तो दोनों बैच में जुड़ना, लाइव और नोट्स में, और बेहतरीन लेवल पे अपनी तैयारी करना। जबरदस्त आपकी तैयारी होने वाली है। ये आपका हेल्पलाइन नंबर, अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अपना डीओ भी जरूर मेंशन करें। और हाँ, एक चीज बता दीजिएगा, अगर यहां तक वीडियो में आ गए हो तो 17 जनवरी को सर तबाही मचा देंगे पेपर में, क्योंकि मेहनत इस लेवल पे करने वाले। एक जोश वाला कमेंट आपकी ओर से हमें भी एनर्जी मिलेगी और आपका भी वो कॉन्फिडेंस वहां पे दिखेगा। तो एक कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लास हमारी पूरी वाईटी पे, प्रैक्टिस क्लास एप्लीकेशन पे होती है। तो जरूर यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पे बहुत सारा एडवांटेज मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।